बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बारे में नई तफसीलात का इंकशाफ कर दिया। कासिम सुलेमानी 2020 के अवाइल में इराक में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इसराइल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन इसराइल हमले से ऐन पहले पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा, जब हम कासिम सुलेमानी को कत्ल करने वाले थे तो इसराइल भी हमारे साथ था, लेकिन ऑपरेशन से 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका के फजाई हमले में यमन के 5 मिसाइल तबाह। अमेरिकी फौज का कहना है कि इसने इतवार को यमन में 5 मिसाइलों के खिलाफ फजाई हमले किए, जिनमें से एक ज़मीनी हमले के लिए और दीगर 4 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार थे। ये हमले अमेरिकी और बरतानवी अफवाज की जानिब से यमन के ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों के खिलाफ फजाई हमलों की एक लहर के एक दिन बाद हुए हैं, जो जहाज रानी पर ग्रुप के मुसलसल हमलों के जवाब में मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों का तीसरा अदवार है। नेतन्याहू कैदियों की रिहाई के बारे में फिक्रमंद, हमास का ठोस जमानतों का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतवार के रोज़ कहा है कि इसराइल गजा में हमास के हाथों यरगमानियों की रिहाई के लिए किसी भी कीमत पर मुआहदे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये बयान गजा को मज़ीद इमदाद पहुँचाने की अमरीकी कोशिशों के हवाले से इनकी इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ के बाद सामने आया। रहबरे इनकलाब इस्लामी से फ़ज़ाइया के अफसरों और जवानों की अहम मुलाकात। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अशरा फजर के मौका पर होने वाली ये मुलाकात फरवरी 1979 को इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से कबल फ़ज़ाइया के जवानों की बानी इनकलाब इस्लामी इमाम ख़मीनी से बैत की याद दिलाती है। इस यादगार दिन की मुनासबत से फ़ज़ाइया के अफसरों और जवानों ने पीर के रोज़ रहबरे इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की और सुप्रीम कमांडर से तजदीद बैत की। सऊदी अरब में आलमी दफाई नुमाइश 2024 का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब के शहर रियाज में आलमी दफाई नुमाइश 2024 के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सऊदी वज़ारत दिफा के ज़ेरे एहतमाम आलमी दफाई नुमाइश 4 फरवरी से 8 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश में 45 ममालिक के 773 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान और 115 वफूद शरीक हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों, दफाई सनत से वाबस्ता बड़ी मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों की नुमाइंदगी भी है। सऊदी वज़ारत दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने नुमाइश का दौरा भी किया। अमेरिका ने इसराइल को मजीद $17.6 बिलियन फौजी इमदाद देने की तैयारी कर ली। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल को $17.6 बिलियन की नई फौजी इमदाद फराहम करने के लिए अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में कानूनी मसवदा जमा करवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हमास के खिलाफ जंग के लिए इसराइल को नई फौजी इमदाद फराहम करने की कानून साजी की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश की गई। कनाडा की भी इसराइली आबादकारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी। अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के बाद कनाडा ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली। CBC के साथ एक इंटरव्यू में कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलाना जूली ने कहा कि कुछ आबादकारों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। उनका कहना था कि आबादकारों पर पाबंदी के हवाले से हम फ़ाल तौर पर काम कर रहे हैं। ये रिमार्क्स कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के कहने के चंद दिन बाद सामने आए हैं, जब वो मगरबी किनारे में इंतहा पसंद आबादकारों पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। जुमेरात को अमेरिका ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी बरादरियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में 4 आबादकारों पर पाबंदी आयद कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। हमास की जानिब से चंद रोज के दौरान 15 इसराइली फौजियों को मारने का दावा सामने आया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक तर्जमान अल-क़साम ब्रिगेड्स का इस हवाले से कहना है कि
हमले में इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हमले में इसराइल के 4 फौजी ड्रोन कब्जे में ले लिए गए, जबकि तेल अवीव पर भी रॉकेटों से मुतअद्दिद हमले किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के इलाके रफा के सेफ जोन पर भी हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी और मकानात पर बमबारी से 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका तलबा ने गजा जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भूख हड़ताल करने वाले 19 तलबा में मुस्लिम और यहूदी भी शामिल हैं। तलबा ने गैर मुआयना मुद्दत तक क्लासों के बायकॉट का ऐलान करते हुए मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस कंपनियों से ताल्लुक ख़त्म किया जाए। तलबा की जानिब से इजरायली हमायती कारपोरेशन से राब्ता मुनक़िता करने का भी मुतालबा किया गया। मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमायती याफ्ता ग्रुपों पर मजीद हमले करेंगे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद हमलों का इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका ईरान के हमायती याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए मशरिक़ वस्ता में मजीद हमलों का इरादा रखता है। हम इस सिलसिले में मजीद हमलों और दीगर एक्शंस का सोच रहे हैं। फेसबुक के क़याम को 20 साल मुकम्मल हो गए। 2004 वो साल है जब ब्रॉडबैंड ने डायल अप इंटरनेट की जगह ली, जबकि कलर स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन मकबूल होना शुरू हुए। मगर ये साल एक और वजह से भी ख़ास है और वो है फेसबुक का क़याम। 4 जनवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ज़ेर तालीम तालिब इल्म मार्क ज़करबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दी फेसबुक नामी सोशल मीडिया नेटवर्क मुतारफ़ करवाया। इस सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम जमात के तदरीसी साल के आगाज़ के मौका पर तैयार की जाने वाली तालिब इल्मों की डायरेक्टरी के ऊपर रखा गया था, जिसे फेसबुक कहा जाता है। रूस के ज़ेर कब्जा शहर पर यूक्रेन की गोलाबारी, 15 अफराद हलाक, 10 जख्मी। मशरकी मकबूजा शहर लिसिचांस्क पर यूक्रेन की गोलाबारी में 15 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लिसिचांस्क में यूक्रेन की गोलाबारी में एक बेकरी तबाह हो गई, जिसके मलबे तले दर्जनों अफराद दब गए। रूसी अफवाज का कहना है कि यूक्रेन ने एक ऐसी इमारत को निशाना बनाया जिसमें एक मशहूर बेकरी थी। मलबे से 15 लाशें और 10 जख्मियों को निकाला गया, जबकि मजीद 10 अफराद दबे हुए हैं। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। रफा महफूज जोन पर इसराइली हमले, 110 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। इसराइली फौज ने रफा के महफूज जोन पर भी हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी और गजा शहर में मकानात पर बमबारी से 110 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि खान यूनिस में हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में इसराइली हमलों में 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। मोटरवेज पर तमाम गाड़ियों के लिए एमटैग रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवेज पर तमाम गाड़ियों के लिए एमटैग रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 5 फरवरी से गाड़ियों के लिए एमटैग का इस्तेमाल लाजमी हो चुका है। ये फैसला मोटरवेज के दाखिली व खारजी रास्तों पर सार्फिन को सहूलत देने और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। 6 फरवरी इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आगाह कर दिया। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से तमाम सियासी जमातों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 182 के तहत 6 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 के दरमियानी शब 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि कोई भी शख्स जो कानून की मज़कूरा वाला शिक की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।